डॉक्टर सर, कुछ दिनों से मेरा पीठ का दर्द बढ़ चुका है। पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाई दिए थे वो तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अचानक से पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। तुषार जी, हमने आपकी सारी टेस्ट करवा चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे एक्सरे भी हो चुका है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आया है। मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आप अभी भी उस सदमे में हो। आपको अब सब कुछ भुलाकर अपनी बेटी परी के बारे में सोचना होगा। परी की आगे पीछे बस आप ही हो। आपको उसकी भविष्य का ख्याल रखना होगा। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो कैसे होगा? आपको परी के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा। आप शायद ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर। परी की चिंता ही मेरा स्ट्रेस का कारण है। लेकिन परी अब पहले से काफ़ी बदल गई है। वो पहले की तरह अब बिल्कुल हंसती खेलती नहीं है। वो अब चुपचाप सी रहने लगी है। पढ़ाई तो मन लगा कर करती है, स्कूल भी समय पर जाती है, खाना भी वक्त पर खाती है। लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है। वो अब उसकी माँ के बारे में अब मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं करती। वक्त सबसे बड़ा मरहम है तुषार। परी को थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे सब कुछ भूल कर पहले की तरह हो जाएगी। भगवान के ऊपर भरोसा करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ मेडिसिन्स लिख दिया हूँ, इसे सही समय पर लेते रहना। और हाँ, आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुषार सिंघानिया अपनी 8 साल की बेटी परी के साथ रहता था। परी बहुत शांत और अच्छी स्वभाव की लड़की थी। वो सब काम में माहिर थी। क्लास में फर्स्ट होने के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आती थी। वो एक समझदार लड़की थी। लेकिन परी की इस स्वभाव के कारण उसके पापा तुषार को उसकी ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि परी की माँ कुछ महीने पहले परी और उसके पापा को छोड़कर कहीं चली गई थी। लेकिन परी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो इतनी समझदार थी कि उसने तुषार के सामने अपनी माँ की कभी जिक्र तक नहीं की थी कि उसकी माँ कहाँ गई है। जब भी वो स्कूल से घर आती थी, वो खुद से स्कूल का होमवर्क करती थी, अपने आप से ही कमरे में खेलती थी। उसके बाद खाना खाकर सो जाती थी। फिर अगले दिन खुद से तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। ये बात से तुषार बिल्कुल हैरान था कि एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछती और खुद का काम अकेले कैसे कर पाती है। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। लेकिन एक दिन तुषार से रहा नहीं गया और उसने परी से पूछा, परी बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए पापा, क्या पूछना चाहते हो? तभी तुषार की पीठ में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। क्या हुआ पापा, आप ठीक है ना? हाँ परी, मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे आदत सी हो चुका है इस पीठ दर्द का। ज़्यादा काम की वजह से शायद हो रहा होगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो। मैं तुमसे एक पूछना चाहता था कि परी बेटा, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? क्या तुम्हें घर पे माँ नहीं होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब माँ काम पर जाती थी तब कभी कभी मुझे अकेलापन का एहसास होता था, क्योंकि बहुत बार वो रात को देर तक ऑफिस से घर आती थी। तब मैं उनका इंतजार कर कर सो जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब अब माँ हमेशा घर पर ही रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, मुझे कभी भी अकेला छोड़ती नहीं है। मैं जो भी करती हूँ वह सब करती है। अब तो पहले से ज्यादा मुझे प्यार और केयर करने लगी है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माँ हमेशा आपके पीठ में क्यों बैठी रहती है। ऐसा करने से आपका पीठ का दर्द
और भी बढ़ जाएगा ना? ये सुनकर तुषार का होश उड़ जाता है। वो घबरा जाता है, उसका पसीना छूट जाता है। वो डर के मारे पीछे मुड़कर आईने में देखता है। तब वो क्या देखता है? उसे अपनी बीबी शिवानी की आत्मा उसकी पीठ पर बैठी हुई दिखता है। ये देखकर तुषार जोर से चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। तुषार शिवानी की आत्मा को देखकर इतना डर जाता है कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर परी बहुत डर जाती है। तब उसकी माँ की आत्मा उसकी आगे खड़ी हो जाती है। परी बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम तो मेरी जान हो। तुम शांत हो जाओ बेटा। उसकी माँ की बात मानकर परी शांत हो जाती है। उसके बाद शिवानी की आत्मा परी से कहती है, परी बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी रोहित मामा को यहाँ बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल कभी मत डरना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जानती हो ना, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। परी अपनी माँ की बात मानकर अपनी रोहित मामा को फोन करती है और उन्हें अपनी घर बुलाती है। रोहित जब तुषार के घर आता है तो वो देखता है कि तुषार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा है। वो परी से पूछता है, परी बेटा, ये सब कैसे हुआ? परी रोहित को सब कुछ बोलती है। ये सुनकर रोहित चौंक जाता है। रोहित एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इसलिए वो परी की बात समझ गया। वो तुषार के पास जाता है। तभी तुषार का सांस चल रहा था। वो ये देखकर तुषार को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। तुषार का सर पर गहरा चोट होने के कारण वो कोमा में चला जाता है। 2 दिन कोमा में रहने के बाद तुषार को होश आता है। तब वो देखता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। वो फिर से डर के मारे चिल्लाता है, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे माफ कर दो शिवानी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। रोहित, रोहित, अपनी दीदी को बोलो वो यहाँ से चली जाए, प्लीज रोहित, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। जीजू रिलैक्स जीजू, यहाँ कोई नहीं है, आप सो जाओ। नहीं रोहित नहीं, शिवानी यहीं खड़ी है, वो मुझे मारने आई है, वो मुझे मार देगी। ऐसे कहकर तुषार इतना डर जाता है कि उसको हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देता है। रोहित तुषार का अंतिम संस्कार कर परी के पास आता है। परी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछना है। हाँ, पूछिए ना मामा जी, क्या पूछना चाहते हो? परी, तुमने बोली थी ना तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ बुलाई है। हाँ रोहित मामा, माँ ने बोली थी मुझे ऐसा करने को। माँ अभी भी यहाँ पर है हमारे पास। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि शिवानी दीदी अभी कहाँ है? वो तुम्हारे पास है? हाँ रोहित मामा, देखिए ना, वो इस कुर्सी में ही तो बैठी है। जब रोहित उस कुर्सी को देखता है तब वो कुर्सी हिलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रोहित हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर शिवानी दीदी के साथ क्या हुआ होगा? मुझे किसी भी तरह ये पता करना होगा। इसलिए रोहित आसपास की पड़ोसियों से बात करता है। वो लोग ये बोलते हैं कि तुषार ने उनको कहा था कि उसकी बीबी शिवानी का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए शिवानी उस आदमी के साथ भाग गई। तुषार ने ये भी कहा था कि अब शिवानी उसके लिए मर चुकी है, अब शिवानी के साथ उसका कोई नाता नहीं है।
ये सब सुनकर रोहित को यकीन नहीं होता। नहीं नहीं, दीदी जीजू और परी को बहुत प्यार करती थी। वो इस तरह उनको छोड़कर किसी और के साथ भाग नहीं सकती। ये सब झूठ है। और दीदी का मौत कैसे हुआ? मेरे पास सच्चाई जानने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे किसी भी तरह दीदी का सच जानना है। इसलिए रोहित उस रात को परी के साथ उस कुर्सी के सामने कैंडल जलाकर बैठ गया और परी से कहा, परी बेटा, मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, तुम यहाँ से हिलना नहीं, एकदम शांत बैठना। जी रोहित मामा। उसके बाद रोहित कुछ मंत्र पढ़ता है और शिवानी की आत्मा को बुलाता है। अचानक से शिवानी की आत्मा उस कुर्सी में आ जाती है और वो रोहित और परी को दिखाई देती है। दीदी तुम आ गई? दीदी मुझे सब सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जीजू ने सबको जो बोला है, क्या वो सच है या फिर कुछ और बात है? तुम्हारी मौत कैसे हुई? बोलो दीदी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो। फिर शिवानी की आत्मा रोहित को सब कुछ बोलती है। तुषार और शिवानी की शादी की 3 साल बाद परी की जन्म हुई थी। पहले तो कुछ साल बहुत अच्छे से गया। परी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। पूरा परिवार सुख शांति से रहता था। शिवानी ने परी को बहुत अच्छी संस्कार के साथ पालती थी, इसलिए परी कम उम्र में ही इतना समझदार लड़की बन चुकी थी। कुछ साल के बाद तुषार को शराब और जुए का नशा लग चुका था। उसकी वजह से तुषार की नौकरी चली गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर आ गई थी, इसलिए उसने नौकरी कर ली। उसका नौकरी करना तुषार को पसंद नहीं था, इसलिए उन दोनों के काफी झगड़े होते थे। आगे जाकर ये झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि तुषार शिवानी के ऊपर अब हाथ उठाने लगा था। जब भी मन किया उसको गाली गलौज करता था, लेकिन शिवानी परी की खातिर सब कुछ सहती रही। उसकी मन में एक ही ख्वाहिश थी कि वो परी को पढ़ा लिखा कर, अच्छी संस्कार देकर एक कामयाब और अच्छी इंसान बनाएगी। एक दिन की बात है, परी 2 दिन के लिए अपनी स्कूल पिकनिक पर गई हुई थी। उस दिन तुषार हमेशा की तरह रात को शराब पीकर घर आया। घर पर कोई नहीं था। वो किचन में गया, वहां पर खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तुषार को बहुत गुस्सा आया। तब शिवानी ऑफिस से घर आई। घर आते ही तुषार उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और गुस्से से उसको धक्का दे दिया। तब शिवानी का सर पास में रखी हुई कुर्सी में टकराता है। खून बहने की वजह से शिवानी की मौत हो जाती है। ये सब देखकर तुषार डर जाता है और कुछ समय के बाद वो शांत होकर शिवानी की लाश को लेकर अपनी आंगन में दफना देता है। रात होने के कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सब सुनकर रोहित की आंखों से आंसू आ जाते हैं। परी भी फुट फुट कर रोती है। रो मत परी बेटा, चुप हो जाओ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों से आंसू आने से माँ को बहुत तकलीफ होती है। रोहित, मेरी मौत के बाद से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इसी घर में। आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि मुझे परी की हमेशा फिक्र रहती है। जो इंसान गुस्से में आकर मुझे मार सकता है, वो इंसान मेरी मौत के बाद मेरी परी का क्या हालत करेगा। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं मरने के बाद भी परी की हिफाजत के लिए उसके साथ रहने लगी। एक दिन परी खाना खाते समय उसके हाथों से स्पून क्या गिर गया। तुषार ने उसको बहुत मारा। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी मार खाती रही और मैं कुछ कर नहीं पाई। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तुषार को छोड़ूंगी नहीं। उस दिन हॉस्पिटल में उसके सामने मैं ही खड़ी थी। वो मुझे देखकर इतना डर गया कि उसका हार्ट अटैक से मौत हो गया। रोहित, क्या तुम मेरी एक बात रखोगे?
मैं परी को एक अच्छी और कामयाब इंसान बनता हुआ देखना चाहती हूँ। क्या तुम परी की ख्याल रखोगे? हाँ दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं परी की बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। आप उसे जैसे बनता हुआ देखना चाहती हो वो वैसे ही बनेगी। वो आपकी हर सपना पूरा करेगी। उसके बाद शिवानी रोहित को उसकी घर की आंगन में ले गई और उसे वो जगह दिखाई जहाँ पर तुषार ने उसकी लाश को दफनाया था। रोहित ने शिवानी की लाश को वहाँ से उठाकर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी, एक अच्छी और कामयाब लड़की बनूंगी, आपकी हर सपना पूरी करूंगी जो आपने मेरे लिए देखी थी। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। परी अपनी रोहित मामा की मदद से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन किया। उस कॉलेज की कुछ सीनियर्स परी को बहुत परेशान करते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं। परी को बहुत बुरा लगता है और वो परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अगले दिन परी जब कॉलेज आती है तो वो सारे सीनियर्स उसे उनकी गलती के लिए माफी मांगते हैं और परी की सब दोस्त बन जाते हैं। परी इस बात से बहुत हैरान हो जाती है। उसको ये समझ में नहीं आती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर क्लास की समय होने पर वो सब क्लास के लिए चले गए। तब उसकी माँ की आत्मा वहाँ पर उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। बाय।